हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हमारा AITS 10 नवंबर के बाद स्टार्ट हो रहा है। हर साल की तरह हम दिवाली में हमारे AITS लॉन्च कर देते हैं। तो ये AITS क्या है, उसके बारे में डिटेल आज स्टडी करेंगे। कभी चालू होने वाला है, कब पेपर्स रहेंगे, पूरा शेड्यूल 2 साल का क्या रहेगा, वो पूरा प्लान हमारे पास रहेगा। ये AITS 11th के लिए रहेगा एज वेल एज 12th के बच्चों के लिए रहेगा। तो इस AITS में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिवाली के बाद फ्रॉम 10 नवंबर। AITS मतलब मीन्स व्हाट, ऑल इंडिया टेस्ट करके हम लोग लेते हैं। इनिशियली हम लोग दो दो चैप्टर के टेस्ट लेंगे, और फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और मैथ्स के 2 चैप्टर फॉर जेई। और सीईटी का सेम पैटर्न जाएगा और नीट का। तो क्या है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ना वो सीरीज पार्ट अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये AITS ओपन है, जेई और नीट का पैटर्न है। इसमें बेसिकली हमने जो पहला तुम्हारा AITS होगा वो होगा 10 नवंबर को। 10 नवंबर AITS होगा। उसके बाद चैप्टर्स, फिजिक्स में 2 चैप्टर्स रहेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रहेगा, सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रहेगा। दिस इज फॉर फिजिक्स, दिस इज फॉर केमिस्ट्री। अगर मैथ्स वाला PCM वाला ग्रुप होगा तो ये PCM के लिए मैथ्स का ये सेशन रहेगा। अगर PCB का ग्रुप होगा, मतलब नीट वाले बच्चे होंगे, तो ये बायोलॉजी का सेशन होगा, द लिविंग वर्ड्स एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये बात क्लियर होगी। PCM ये कॉम्बिनेशन अगर आपने लिया तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है बेटा, जेई का ले जाए हो जाएगा। यहाँ पे नीट का पैटर्न नहीं रहेगा, सॉरी MSTCT का नहीं रहेगा। MSTCT का हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया PCM का। अगर आप PCB के कॉम्बिनेशन को लोगे तो ये तुम्हारा पैटर्न हो जाएगा फॉर नीट नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के लिए। बेसिकली सेम लॉजिक है। 15 दिसंबर को तुम्हारा सेकंड AITS होगा। इसमें फिजिकली यहाँ पे हमने लॉज ऑफ मोशन एक ही चैप्टर रखा है। यहाँ पे अगर केमिस्ट्री में जाओ तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये पार्ट रहेगा। मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट आ जाएगा। बायोलॉजी में सेल, द यूनिट ऑफ द साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगा। तो बेसिकली पेपर किस तरह से होगा, यहाँ पे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लोगे तो ये PCM को कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब नीट वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अगर PCB को होगा तो, सॉरी PCM मतलब जे वाला कॉम्बिनेशन हो गया, आई एम सॉरी। और PCM मतलब, PCM मतलब जेई का कॉम्बिनेशन हो गया, और PCB मतलब नीट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसके डेट्स आपको बता दूं, 10 नवंबर, 15 दिसंबर, 12 जनवरी, 2 फरवरी, 23 फरवरी, 6 अप्रैल और 10 मार्च, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। इसका सिलेबस ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, इस हिसाब से हम लोग लेक्चर्स आगे मूव ऑन करेंगे। पूरे जो जो पार्ट्स होगा AITS में, ऑल इंडिया टेस्ट में, वो अगर जेई का टेस्ट हो तो जेई के ही टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। उस टाइप की डिफिकल्टी लेवल को हमने रखने की पूरी कोशिश करी है। और नीट वाला होगा तो नीट के ही टेस्ट पेपर्स बनेंगे, उसी का ही डिफिकल्टी लेवल रखने का हमने पूरा प्लान करा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा और कब होगा, ये तो क्लियर है। AITS फर्स्ट 10 नवंबर, सेकंड 15 दिसंबर, AITS 3 12 जनवरी, AITS 4 12 फरवरी और 23 फरवरी, 6 अप्रैल, इन दैट वे। अगर इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसका पेपर पैटर्न एग्जैक्टली जेई का होगा और एग्जैक्टली नीट का होगा। कैसे होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है। अगर नीट का होगा पेपर है, मतलब यहाँ पे अगर 3 कॉम्बिनेशन है, PCB का अगर ग्रुप है, AITS 1 अगर मैं बात करूँ, AITS 1 ऑल इंडिया टेस्ट 1, ऑल इंडिया टेस्ट 1 में चैप्टर कौन से रहेंगे ये क्लियर कर देता हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री से ये 2 चैप्टर रहेंगे, सब बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। मैथ्स में रहेंगे बेसिक मैथमेटिकल एंड लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्री फॉर रेशियोस एंड आइडेंटिटीज वाला पार्ट। और बायोलॉजी में द लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये AITS का पैटर्न है, सिलेबस है। इसका पैटर्न कैसे रहेगा, नीट का अगर पेपर है तो नीट के लिए 200 मिनट्स मिलेंगे आपको, और 3 घंटा 20 मिनट्स का ऑफलाइन सेशन होगा। और 720 मार्क का पेपर होगा, एग्जैक्टली 720 मार्क का ही पेपर होगा, क्योंकि आपको आपके परसेंटाइल पता चलेंगे, आपको आपका रैंक पता चलेगा बेस्ड ऑन दैट। और अगर आप जेई में जाते हो तो जेई में होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। चैप्टर ये रहेंगे, AITS 1 के चैप्टर यही है। फिजिक्स केमिस्ट्री दो दो चैप्टर है, वो जे वालों के लिए सेम है और नीट वालों के लिए सेम है, सिर्फ बायोलॉजी के और मैथ्स के चैप्टर बदलेंगे। और उसका पेपर पैटर्न रहेगा, 3 आवर्स का तुम्हारा सेशन होगा, 3 घंटे का पेपर चलेगा और 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, और 180 मिनट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब देखो इतने सारे AITS, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें AITS में दो दो चैप्टर्स है, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथमेटिक्स, 2 बायोलॉजी। अगर आगे जाओगे तो 15 दिसंबर हमने एक ही चैप्टर का लॉज ऑफ मोशन। बट कहने का मतलब क्या है ना, कि इसमें अगर आप जाओ तो इसमें एग्जैक्टली आपको जेई का पैटर्न मिलेगा, एग्जैक्टली आपको उसी 3 घंटे का पेपर देना पड़ेगा। मतलब आपको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए कि आप 3 घंटा बैठने की क्षमता रखते हो कि नहीं रखते हो, वो आपको पता चल जाएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर बोर्ड का पढ़ने से मेरा जेई CET नीट हो जाएगा क्या।
बिल्कुल नहीं होगा बेटा, आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे एज पर नीट पैटर्न, एज पर जेई पैटर्न से हिसाब से जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल 360 मार्क का बायोलॉजी होगा, 180 मार्क्स का तुम्हारा फिजिक्स होगा और 180 मार्क का तुम्हारा केमिस्ट्री होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसमें जाए 100 मार्क्स का जेई का होगा, 100 मैथ्स, 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री। तो आपको हर एक टेस्ट को सीरियसली देना है। ये होगा तुम्हारा AITS टेस्ट फॉर जेई और नीट। यहाँ पे सीईटी मेंशन नहीं किया, इट इज ओनली फॉर जेई नीट। अगर मैं सीईटी वाइज जाऊँ तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सीईटी करके है, ये सीईटी का टेस्ट रहेगा। सेम फॉर AI टेस्ट 1 2 3 4 जो भी है। 1 के लिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर वही रखा है। यूनिट मेजरमेंट यहाँ पे नहीं लिया हमने, इसका कारण था कि वो सीईटी में चैप्टर ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे नहीं लिया हम लोगों ने। सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री 2। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री 1 भी आ जाएगा, आप याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2 इस चैप्टर तीनों का कॉम्बिनेशन होकर टेस्ट होगा। इसका डेट अभी तक मेंशन नहीं किया है, पर आपको जल्दी इसका टेस्ट मिल जाएगा। इसी तरह से चैप्टर आगे वर्कआउट होगा। ये सब पूरे चैप्टर्स है, AI टेस्ट 1, AI टेस्ट 2, AI टेस्ट 3, AI टेस्ट 4 एंड ऑल। अगर आप देखो तो इस बार पूरे 15 AI टेस्ट, इधर है 15 AI टेस्ट। ये पूरा सिलेबस आपको मिल चुका है। अब कहाँ मिलेगा मैं आपको 2 मिनट के बाद बताऊँ। देखो ये पूरा सिलेबस और देर, अगर आप देखो तो ये पूरा सिलेबस है, ये अगले साल तक चलेगा। इसमें 15 AI टेस्ट फॉर MSTCT, 15 फॉर जेई और 15 फॉर नीट। यहाँ पे अगर आप देखो तो जेई का देखिएगा बेटा 15 AI टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट है, देर है 15 AI। देखो यहाँ पे पूरा दिस प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के दिसंबर तक ये पेपर चलेगा। कोशिश यही रहेगी दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर दे, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट सैटरडे में तुम्हारा एग्जाम होता है। कोशिश यही रहेगी वहां तक हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यह हो गया। अभी आपको ये टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे और इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, या बहुत सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि जेई और नीट और सीईटी का टेस्ट है, उसका सिलेबस पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये कहाँ पे रहेगा ये मैं बता देता हूँ। अगर आपको ऐप का लॉगिन मिला होगा तो आपके ऐप के लॉगिन में जाना है। जैसे आप ऐप के लॉगिन में जाओगे, जस्ट एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप ऐप के लॉगिन में जाते हो तो यहाँ पे देखिएगा आपका स्टडी पैनल रहेगा। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको देखो मैं क्लियरली बता दूँ, अब लॉगिन जैसे करोगे आपको स्टडीज में जाना है बेटा। जस्ट गो इन द स्टडीज वाला पार्ट है। वंस एंटर इन द स्टडीज पार्ट, तो यहाँ पे आपका जो बैच वही रहेगा। यहाँ पे हमारा पूरा लॉगिन वाला पार्ट है। तो आपको अगर आप नीट से बिलोंग करते हो तो वैद्य नीट का बैच रहेगा, जेई से बिलोंग करते हो तो जेई का बैच रहेगा। सपोज मैं जेई की बैच में जाना चाहूँगा, जेई की बैच में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर ही दिखेगा जेई टेस्ट करके, उस पर क्लिक करना है। जेई टेस्ट इस पर क्लिक किया ना, AITS सिलेबस इस पर मैंने क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे ये AITS का पूरा सिलेबस मिल जाएगा विद डेट विदाउट डेट। अगर डेट जेई वाला है, जेई नीट वाला जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको ये दो ये सारे टेस्ट है। यहाँ पे टेस्ट का शेड्यूल एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, आप देख सकते हो। आपको शेड्यूल दे चुके हैं हम लोग। तो वही पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये पूरा पार्ट वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। कौन से टेस्ट कब कब होने हैं, ये पूरा पार्ट यहाँ पे डेट के साथ मेंशन किया गया है। उसी डेट पे टेस्ट होंगे। टेस्ट को हम लोग, आज का टेस्ट कल नहीं जाएगा, उसी दिन जिसने टेस्ट दिया उसको टेस्ट मिलेगा, जिसने नहीं दिया उसको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये पार्ट मैंने बता दिया, जेई वाला पार्ट है। अगर मैं नीट वाले पार्ट में जाता हूँ, सपोज आई एम गोइंग फॉर द नीट वाला पार्ट, तो यहाँ पे अगर वैद्य नीट के पार्ट में जाते हैं हम लोग, वैद्य नीट के पार्ट में अगेन देखो नीट टेस्ट पेपर करके मेंशन किया है। नीट टेस्ट पेपर है, AI टेस्ट सिलेबस एंड ऑल। यहाँ पे डेट वाइज अगर यहाँ पे क्लिक कर ले हम लोग, देखो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया बेटा, तो यहाँ पे पूरा आपको नीट के पूरे टेस्ट एंड ऑल, नीट के लॉगिन में नीट का मिलेगा और जेई के लॉगिन में जेई का मिलेगा। ये देखो ये पूरा पार्ट इज देयर, कौन से चैप्टर कब आ रहे हैं, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। देयर इज अ प्रॉपर प्लान फॉर 2 इयर्स। इससे फायदा आपको ये होगा ना कि आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो ये पूरी टेस्ट है आपको यहाँ पे, इधर है 15 टेस्ट और देयर। पर एक चीज अगर आपको मैं क्लियर कर दूं तो आपको मैं बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि सर 2 टेस्ट का AI टेस्ट है, तो व्हाट अबाउट फुल सिलेबस एंड ऑल। ये तो हमने बोल दिया कि आपको इनिशियल लेवल पे, जस्ट एक मिनट दीजिएगा, ये आपके लॉगिन पे आपको पता चलेगा। आपको लॉगिन में स्टडीज में जाना है और स्टडीज में आपको मिल जाएगा। अगर डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी देखो ये जो AI टेस्ट है, ये AI टेस्ट देयर आर 15 AI टेस्ट, 2 चैप्टर्स के। अदर देन दैट और भी हमारे AI टेस्ट है, और भी टेस्ट है अराउंड। अगर आप फुल टेस्ट की बात करो, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे से फुल टेस्ट सिलेबस भी हो जाएगा बेटा। और भी अराउंड 30-35 टेस्ट और भी अपने पास है, वो भी टेस्ट आप दोगे तो इतने MCQ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कोशिश यही बनी रहेगी हम आप मेरा प्लान फॉलो करो। ये प्लान बहुत मेहनत से बनाया गया है। टेस्ट बनाने की टीम अलग है, ये टेस्ट जो बना रही है ये हमारे फैकल्टी को तक नहीं पता है कि क्वेश्चन कौन से आने वाले। इसके लिए बैकएंड में अलग से टीम काम कर रही है जो बहुत मेहनत कर रही है फॉर योर सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहने का मतलब ये है ना बेटा कि इसमें आपको करना क्या है,
इसमें आपको जो भी टेस्ट है वो ईमानदारी से दे दो, कोई भी टेस्ट में आप अब्सेंट ना रहो, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है कि क्योंकि वो टेस्ट बार बार नहीं होगा, एक बार टेस्ट वो टेस्ट चला गया उसके बाद वो टेस्ट दोबारा आपका कभी नहीं होगा, ना कि आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वही दिन पे वही टेस्ट दे दो बेटा। पहली बात है कि स्कोर कम ज़्यादा हो सकता है, कोई इशू नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस एंड ऑल। आपको जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिसिस है। पहले टेस्ट में आप आउट ऑफ मारोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कंक्लूजन पे आना चाहूँगा, इन शॉर्ट एआई टेस्ट लॉन्च हो चुका है, 10 नवंबर दिवाली के बाद तुम्हारे एआई टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और उसमें हम अराउंड 15 एआई टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं, जो दो दो चैप्टर्स हमने रखा है, ज़्यादा चैप्टर्स रखे नहीं है, इसलिए मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे समय आगे बढ़ेगा तो एक फुल मॉक का टेस्ट लॉन्च करेंगे, उसमें काफ़ी और चैप्टर हम लोग वहाँ पे इंक्लूडेड करते जाएंगे। फुल मॉक्स 10 से 15 मिलेंगे आपको, सीईटी के 20 से 25 मिलेंगे। और एक चीज़ है कि इसमें एमएसटी सीईटी का जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा कम्प्लीटली। इवन जेई का और नीट का फिलहाल हम लोग ऑफलाइन ले रहे हैं, क्योंकि इनिशियली बच्चों को ऑनलाइन का प्रैक्टिस नहीं होता है, इसलिए उसको ऑफलाइन लिया जा रहा है। उसके बाद आफ्टर सम डेज हम उसको ऑनलाइन लेने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज आपका टेस्ट ऑनलाइन भी होता है इन एमएसटी सीट जेई और नीट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो आप जरूर मुझे पूछिएगा, मेरा नंबर आप लोग के पास ऑलरेडी है। बट एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एआईटीएस ईमानदारी से दीजिएगा, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। आप डोंट वेट वो, ये चैप्टर अगर हो चुका तो अगले चैप्टर चालू करो, अगले चैप्टर जितने आपको हैंड आउट दिए गए, जितने आपके डीपीपी शेयर किए गए, जितने आपको मटेरियल दिया गया, सब मटेरियल का प्रैक्टिस कर लो, सब प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर स्कोर कम आता है तो नेक्स्ट स्टोरी है, बट कोशिश यही रहेगी सब पूरा प्रैक्टिस करके जाना है, नींद में से नहीं जाना है। अगर आप पूरी 100% मेहनत करके गए ना, तो भी आपको 60-70% आना बहुत डिफिकल्ट है मुझे लग रहा है, पर कोशिश करो, नॉट डिफिकल्ट दैट मच, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो यही सब था, और एआईटीएस का पूरा सिलेबस आपके ऐप पे आ चुका है, आपके लॉगिन में, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो बेटा। तो फिर से एक लास्ट कंक्लूड करना चाहूँगा, एआईटीएस फॉर एमएसटी सीईटी, एआईटीएस फॉर जेई, एआईटीएस फॉर नीट इज लॉन्च हो रही है, 10 नवंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। सीईटी का टेस्ट थोड़ा पहले हो जाएगा, जेई नीट का उसके बाद होगा, क्लियर है, एक दिन में दोनों पॉसिबल नहीं होगा, पहले सीईटी होगा उसके बाद जेई और नीट का होगा। उसके बाद डेट्स चेंज होंगे या नहीं होंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि डेट चेंज ना हो बेटा, सिलेबस उसके हिसाब से ही जाएगा। फैकल्टी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी अपने टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं पूरे सेंटर्स में, तो आप प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सिलेबस उस हिसाब से कंप्लीट करिएगा, उस हिसाब से डीपीपीज हैंडआउट के ऊपर काम करिएगा। तो ये सब पार्ट है जेई एआईटीएस के पार्ट में, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा, पर पूरा एआईटीएस लॉन्च हो चुका है, आप जाके देख सकते हो सिलेबस। अगर आपको कोई भी चैप्टर छूट गया या नहीं हो रहा है तो आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हार्ड वर्क फॉर दैट ओनली, और इस हिसाब से हम चीज़ को कवर करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है, पूरे मतलब पूरी शिद्दत के साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये टेस्ट आप लोगों ने प्रॉपरली कर लिया ना, तो आपको टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे। सिर्फ कंडीशन ये दैट कि आप जितने भी एमसीक्यूज है या जितने भी पार्ट्स है उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एआईटीएस, ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एमएसटी सीईटी जेईई और नीट फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। और जस्ट हार्ड वर्क, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और बने रहो, ठीक है। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय।